जय माता दी गुरुजी। नमस्कार गुरुजी, अब आपकी तबीयत ठीक हो गई है। ये बहुत ही शुभ समाचार है। जैसा कि आपने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि गुरु बनना आसान नहीं है, शिष्य बनना आसान है। क्योंकि जो गुरु अपने शिष्यों के लिए करता है, उनकी दुख तकलीफ़ें गुरु अपने ऊपर ले लेता है, वो कोई नहीं कर सकता। आप जैसे गुरु हमें मिले, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं गुरुजी। गुरुजी, अब मैं अपनी आखिरी वीडियो में अपना लास्ट अनुभव आपको बताने जा रही हूँ। तो गुरुजी, एक दिन मैं साधना में बैठी हुई थी। ये अनुभव पिछले अनुभव के 5 दिन बाद की बात है। गुरुजी, मैं साधना कर रही थी तो मुझे गुरुजी ऐसे लगा कि कोई मेरे घर के बाहर नगाड़े बजा रहा है, धम धम ऐसी आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसके बाद गुरुजी, पहले तो मुझे पूरे कमरे में सेंट की खुशबू आने लगी। वो खुशबू गुरुजी इतनी नेचुरल थी जिसने मुझे पूरी तरह से आनंदित कर दिया था। तो वो खुशबू काफ़ी टाइम तक रही। जैसे ही रात्रि में मैं माला जप कर रही थी, अचानक से माला बहुत भारी हो गई थी गुरुजी उस टाइम। और जैसे मैं जप करूं तो उस माला का एक एक मन का बहुत भारी लग रहा था मुझे। ऐसा लग रहा था मानो मेरी माला के मनकों के ऊपर कोई बैठ गया हो और मुझे जप करने से रोक रहा हो। गुरुजी, मैंने हिम्मत नहीं हारी उस समय। और जैसे गुरुजी मेरी माला का लास्ट मनका मैं जप करने वाली थी, जप करते करते जैसे ही मैंने मनके के लिए जैसे ही मैंने आँख झपकी, जप करते करते सिर्फ 2 सेकंड के लिए मैंने आँख झपकी थी। और जैसे ही मैंने फिर आँख खोली उसके बाद, तो गुरुजी मैं अपने कमरे में नहीं थी। गुरुजी, मैं एक ऐसे विशाल महल में थी जहाँ पर महल के अंदर ही एक छोटा सा सरोवर था और वहाँ पर काफ़ी सुंदर वस्त्र और आभूषण थे। और ऐसा लग रहा था ना जैसे कि किसी राजकुमारी के नहाने का कक्ष हो। तो तभी मेरा मंत्र जब पूरा हो चुका था उस समय। ये उसके बाद हुआ, तब मैं गुरुजी वहाँ से उठी और उस महल में घूमने लग पड़ी। तभी गुरुजी मुझे पीछे से आवाज़ आने लगी, राधिका मेरे पास आओ। जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी ना, मैं उस दिशा की ओर चल पड़ी। जब मैं आगे गई तो मैंने देखा कि जहाँ पर मैं खड़ी थी वहाँ पर एक सिंहासन लगा हुआ था, जैसे राजाओं के कक्ष में होता है ना, राजा के महल में सभा होती है, वैसा। वो मेरी तरफ देख रही थी, परी थी वहाँ पे, एक सिंहासन लगा हुआ था, उस सिंहासन पर परी बैठी हुई थी और वो परी मेरी तरफ देखकर हंस रही थी गुरुजी उस समय। और मेरे चारों ओर भी सिंहासन लगे थे जिसके ऊपर कुछ और परियां बैठी हुई थी। जो सबसे ऊंचा सिंहासन था जिस पर परी बैठी हुई थी, वो उन परियों की रानी लग रही थी देखने में। और कुछ परियां मेरे ऊपर फूल और सेंट गिरा रही थी, जैसे कि मेरा स्वागत कर रही हो। मैं ऐसा मनमोहक दृश्य देखकर मैं तो सब भूल गई थी। और मेरे पैरों के नीचे इतने सुंदर गलीचे बिछे हुए थे कि फर्श की चुभन ज़रा भी मेरे को महसूस नहीं हो रही थी उस समय। मैं परी के पास पहुंची और नीचे झुककर रोने लगी मैं परी के पास। तो मुझे परी ने प्यार से उठाया और बोली, अब क्यों रो रही हो? अब तो तुम्हारी साधना पूरी हो चुकी है, मांगो क्या चाहती हो मुझसे। और मुझे उठाकर अपने पास बिठाया। जब उसने मुझे अपने पास बिठाया तो ऐसे लगा जैसे मेरी रक्षा करने वाला कोई आ गया है और अब मेरे पीछे कोई ऐसा इंसान है जो मेरी रक्षा करेगा। तब उसने मुझसे कहा, मांगो अब क्या चाहती हो? तो मैंने उसकी गोद में सिर रखकर बोली गुरुजी मैं उसके कि हे देवी, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी माँ झाड़ू पोछा लगाकर जो कमाती है उसी से हमारा जीवन निर्वाह होता है। हम सिर्फ खाने लायक ही पैसा जुटा पाते हैं। अब कुछ ऐसा कर दो जिससे हमारी गरीबी ख़त्म हो जाए
और मेरी माँ को लोगों के घर में झाड़ू पोछा न करना पड़े। आप मेरी इच्छाओं की सदा पूर्ति कीजिएगा और दुखों से हमें हमेशा बचाइएगा। गुरुजी, परी ने कहा, तुमने मुझे प्रसन्न किया है, मैं तुम्हारी इच्छा ज़रूर पूरी करूँगी। इसके बाद उसने मेरा सिर सहलाना शुरू कर दिया। उसके बाद गुरुजी, जब मैं उठी तब सुबह हो चुकी थी और मैं अपने घर में थी। गुरुजी, जब मैं सुबह उठी तो रात्रि को जो भी मेरे साथ हुआ मुझे सब याद आया। गुरुजी, मैं परी से सिद्धि का वचन लेना भूल गई थी और अपनी इच्छाओं की मांग की। उससे मुझे बड़ा दुख हुआ। गुरुजी, कुछ दिनों के बाद मेरी एक सहेली है ईशू ने मुझे कहा कि बैंक में अकाउंटेंट की वैकेंसी निकली हुई है, चलो फॉर्म भर लेते हैं। गुरुजी, मैंने कई बार पहले भी फॉर्म भरे हैं, कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। इंटरव्यू के दौरान ही रिजेक्ट कर दिया जाता था। परंतु ईशू ने बार बार मुझे कहा, अगली बार नहीं भरेंगे, इस बार भर लेते हैं। तो गुरुजी, मैंने फॉर्म भर दिया। कुछ महीने बाद रिज़ल्ट आया और मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। मैं गुरुजी इंटरव्यू के लिए गई। गुरुजी, उन्होंने मुझसे जो सवाल पूछे उनका मुझे कोई ख़ास जवाब पता नहीं था और गुरुजी, मैंने जो भी जवाब दिया उन्होंने मुझे कहा, आप जा सकते हैं। उसके बाद मैं गुरुजी घर वापस आ गई। गुरुजी, उसके बाद परी ने कुछ दिन बाद मेरे सपने में आकर बोला कि मैं तुम्हारी पहली इच्छा पूरी करने जा रही हूँ। और जब मैं उठी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुबह के 11 बजे मेरे घर पे डाकिया आया और उसने मुझे लेटर दिया कि आप बैंक अकाउंटेंट के लिए सिलेक्ट हो गए हो, अब अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दें और अपने पास के जो सरकारी दफ्तर होते हैं ना, उसमें रिपोर्ट दे दो। गुरुजी, मैं आपको सब बताऊंगी तो काफ़ी लंबा हो जाएगा ये वीडियो। सीधे शब्दों में बताऊं तो मेरी बैंक अकाउंटेंट की जॉब लग गई, वो भी सरकारी बैंक में। गुरुजी, मैंने अपनी मम्मी को झाड़ू पोछा करने से बैठा दिया और अभी गुरुजी मुझे मेरी शादी के लिए जो रिश्ता आया है ना, वो भी सरकारी बैंक में मैनेजर है। तो गुरुजी, सारी परेशानियां अब ख़त्म हो गई हैं आपकी कृपा से और परी साधना से। गुरुजी, मैंने तो परी को देख लिया है, महसूस भी कर लिया है और परी की दुनिया भी देख ली है अब तो मैंने। गुरुजी, मैं उसको वचन लेकर कैद नहीं करना चाहती गुरुजी परी को। वो अदृश्य रूप में हमेशा मेरी सहायता करती है। परी देखने की मेरी जो दिल की इच्छा थी वो अब पूरी हो गई है गुरुजी, कि वाकई परी होती है। पहले मैं समझती थी कि परियां होती ही नहीं हैं, ये सब जादुई बातें हैं, कहानियां हैं, मनगढ़ंत, लेकिन परी होती है गुरुजी। गुरुजी, मेरी शादी जब भी होगी, अभी तो सगाई हुई है सिर्फ, आप अवश्य आइएगा गुरुजी मेरी शादी में आशीर्वाद देने के लिए और 2-3 दिन आप मुझे अपनी सेवा का ज़रूर मौका दीजिएगा। गुरुजी, हर जन्म में मुझे अपनी शिष्या बनाइएगा। आपने मेरे जीवन को और मेरे मन को जो शांति प्रदान की है, तो गुरुजी आपके आश्रम के लिए 30,000 भेज रही हूँ मैं। वैसे तो ये बहुत ही छोटी सी राशि है, कृपया से स्वीकार कीजिएगा। आगे मैं और भेजूँगी गुरुजी। अपना ध्यान रखिएगा और सदैव वीडियो बनाते रहिए। आपके वीडियो से हमें मार्गदर्शन मिलता है। आपकी प्यारी राधिका।